शादी की रात दुल्हन ने दूल्हे का चेहरा देखकर शादी तोड़ दी। शादी की रात पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। दूल्हा दुल्हन की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। सभी रिश्तेदार और मेहमान खुश थे। दुल्हन का नाम पूजा था और दूल्हे का नाम रवि। पूजा ने रवि को कभी ठीक से नहीं देखा था। दोनों की शादी परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं। अब वो समय आ गया था जब दुल्हन पहली बार अपने पति के साथ कमरे में मिलने वाली थी। पूजा घूंघट में बैठी हुई थी। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। थोड़ी देर बाद रवि कमरे में आया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए पूजा के सामने बैठकर कहा, आज से हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। इतना कहकर रवि ने अपना चेहरा पूरी तरह रोशनी में किया। जैसे ही पूजा ने उसका चेहरा देखा, उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पूजा अचानक खड़ी हो गई और बोली, ये शादी नहीं हो सकती। रवि घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कर दिया? लेकिन पूजा कुछ नहीं बोली। वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। बाहर मौजूद परिवार वाले हैरान रह गए। कुछ ही मिनटों में पूरे घर में हंगामा मच गया। पूजा रोते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। उसके पिता ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। आखिरकार सबने उससे कारण पूछा। तब पूजा ने कांपती आवाज में कहा, आज से 5 साल पहले मेरी बड़ी बहन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। हम उसे कभी ढूंढ नहीं पाए, लेकिन आज जब मैंने रवि का चेहरा देखा तो मुझे याद आया कि मैंने उसे उसी रात हमारी गली में देखा था। ये सुनकर सब लोग सन्न रह गए। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। अब सभी की नजरें उसी पर थीं। रवि बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ है। लेकिन पूजा को पूरा यकीन था। उसने कहा कि वो चेहरा कभी नहीं भूल सकती। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड निकाले और फिर से जांच शुरू की। जांच के दौरान एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबको हिला दिया। पुलिस के आने के बाद शादी का घर मानो मातम में बदल गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सच क्या है। रवि बार बार खुद को बेगुनाह बता रहा था, लेकिन पूजा की आंखों में डर और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने रवि से पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने हर बात से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने 5 साल पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस रात पूजा की बड़ी बहन निशा गायब हुई थी, उसी रात रवि का मोबाइल फोन उसी इलाके में सक्रिय था। ये जानकारी मिलते ही सभी लोग हैरान रह गए। पूजा की माँ रोते हुए बोली, अगर तुमने हमारी बेटी के साथ कुछ किया है तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। रवि चुप हो गया। पुलिस ने आगे जांच की तो पता चला कि रवि उस समय उसी शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। उसने ये बात शादी से पहले कभी किसी को नहीं बताई थी। अब शक और गहरा हो गया। इसी बीच पुलिस को एक पुरानी डायरी मिली जो निशा की थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे किसी से प्यार हो गया है, लेकिन अगर घर वालों को पता चला तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। ये पढ़कर सभी चौंक गए। क्या निशा अपनी मर्जी से गई थी या उसके साथ कोई हादसा हुआ था? पुलिस ने डायरी में लिखे कुछ नामों की जांच शुरू की। तभी एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरे मामले को पलट दिया। वो नाम रवि का नहीं बल्कि पूजा के चाचा के बेटे मोहित का था। मोहित परिवार के बीच ही बैठा हुआ था। जैसे ही उसका नाम सामने आया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस ने उससे सवाल पूछे, लेकिन वो बार बार बात बदलने लगा। अब सभी को लगने लगा कि शायद असली राज कहीं और छिपा है। उधर पूजा सोच में पड़ गई। क्या उसने रवि पर गलत शक किया था या फिर दोनों किसी बड़े रहस्य से जुड़े हुए थे? उसी रात पुलिस को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने सिर्फ इतना कहा, अगर निशा के बारे में सच जानना है तो कल सुबह पुराने रेलवे स्टेशन के पीछे आ जाना। और फिर फोन कट गया। पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। अगली सुबह पुलिस, पूजा, रवि और परिवार के कुछ लोग पुराने रेलवे स्टेशन के पीछे पहुंचे। वो जगह कई सालों से सुनसान पड़ी थी। चारों तरफ झाड़ियां और टूटी हुई इमारतें थी। सब लोग उस अनजान व्यक्ति का इंतजार करने लगे जिसने फोन किया था। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने पुलिस से कहा, मैं 5 साल से ये राज अपने सीने में दबाकर जी रहा हूँ, अब और नहीं छुपा सकता। सभी की धड़कनें तेज हो गईं। बूढ़े आदमी ने बताया कि 5 साल पहले उसने निशा को इसी रेलवे स्टेशन पर देखा था, लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके साथ मोहित भी था। ये सुनकर मोहित घबरा गया। बूढ़े आदमी ने आगे बताया, दोनों किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। निशा बहुत रो रही थी। फिर अचानक वे दोनों वहां से चले गए। पुलिस ने तुरंत मोहित को हिरासत में ले लिया। पूछताछ शुरू हुई। पहले तो मोहित सबको झूठ बताता रहा, लेकिन कई घंटे की पूछताछ के बाद उसका हौसला टूट गया। उसने जो सच बताया उसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहित ने कबूल किया कि वो निशा से प्यार करता था, लेकिन निशा किसी और से प्यार करती थी। जब निशा ने मोहित का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वो गुस्से में आ गया। उस रात उसने निशा को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। मोहित बोला, मैंने निशा को नुकसान नहीं पहुंचाया था, वो मेरे सामने जिंदा वहां से चली गई थी।
ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। अगर मोहित ने कुछ नहीं किया था तो फिर निशा कहाँ गई? तभी पुलिस को निशा के बैंक खाते की जानकारी मिली। पिछले 5 सालों में उस खाते से कई बार पैसे निकाले गए थे। मतलब साफ था, निशा शायद जिंदा थी। ये खबर सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ खुशी और डर से कांपने लगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। बैंक के रिकॉर्ड में जिस शहर का नाम था वो वही शहर था जहां रवि पिछले 5 साल से काम कर रहा था। अब एक बार फिर शक की सुई रवि की तरफ घूम गई। पूजा ने रवि की तरफ देखा। रवि के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। और तभी पुलिस ने फैसला किया अब रवि के अतीत की पूरी जांच होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं निशा के गायब होने और रवि के बीच कोई ना कोई संबंध जरूर था। पुलिस ने बिना समय गवाए रवि के पुराने कमरे की तलाशी शुरू कर दी। रवि बार बार कह रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आप लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? लेकिन अब किसी को उसकी बातों पर आसानी से भरोसा नहीं हो रहा था। तलाशी के दौरान पुलिस को एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। बक्सा कई सालों से बंद पड़ा था। जब उसे खोला गया तो अंदर कुछ पुराने कागज, तस्वीरें और एक डायरी मिली। पुलिस ने जैसे ही डायरी खोली, सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उस डायरी पर नाम लिखा था निशा, पूजा की बड़ी बहन की डायरी। पूजा कांपते हाथों से डायरी को देखने लगी। उसने पूछा, ये डायरी रवि के पास कैसे आई? अब रवि के पास कोई जवाब नहीं था। डायरी के पन्नों में कई ऐसी बातें लिखी थी जो किसी को पता नहीं थी। आखिरी पन्नों में लिखा था, अगर मैं घर छोड़कर चली जाऊं तो कोई मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। ये पढ़कर सभी लोग चौंक गए, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। डायरी के बीच में एक तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर में निशा किसी युवक के साथ खड़ी थी। सबको लगा कि वो रवि होगा, लेकिन जब तस्वीर ध्यान से देखी गई तो वो कोई और निकला। वो आदमी परिवार का ही एक पुराना परिचित था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन कई साल पहले अचानक शहर छोड़कर चला गया था। पुलिस ने तुरंत अर्जुन की तलाश शुरू कर दी। उधर रवि ने आखिरकार एक बड़ा सच कबूल किया। उसने बताया कि 5 साल पहले उसकी मुलाकात निशा से हुई थी। निशा ने ही उसे ये डायरी संभाल कर रखने के लिए दी थी। रवि बोला, उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे लगा वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। अब पहली बार रवि की बातें सच लगने लगी। पूजा को एहसास हुआ कि शायद उसने रवि को गलत समझ लिया था। लेकिन तभी पुलिस को अर्जुन के बारे में एक चौंकाने वाली खबर मिली। अर्जुन जिंदा था और सबसे हैरान करने वाली बात, वो पिछले 5 सालों से उसी शहर में रह रहा था जहां निशा के बैंक खाते से पैसे निकाले गए थे। अब पुलिस को यकीन हो गया कि इस रहस्य की चाबी अर्जुन के पास है। लेकिन जब पुलिस अर्जुन के घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि अर्जुन पिछली रात ही कहीं चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता चल गया हो कि पुलिस उसके पीछे आने वाली है। अब मामला और भी रहस्यमय हो गया। पूजा, रवि और पूरा परिवार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या निशा सच में जिंदा है? और अगर जिंदा है तो 5 साल से अपने परिवार से दूर क्यों है? अर्जुन की तलाश लगातार जारी की। पुलिस ने उसके पुराने दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। 3 दिन बाद आखिरकार एक सुराग मिला। एक छोटे से पहाड़ी शहर में अर्जुन को देखा गया था। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। कई घंटों की तलाश के बाद अर्जुन एक किराए के मकान में मिला। उसे पुलिस स्टेशन लाया गया। पूजा, रवि और पूरा परिवार भी वहां पहुंच गया। सभी की नजरें अर्जुन पर टिकी थीं। पुलिस अधिकारी ने सख्त आवाज में पूछा, निशा कहाँ है? अर्जुन कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने बताया कि 5 साल पहले वो और निशा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों के परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। निशा पर घर वालों की तरफ से शादी का दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी वजह से दोनों ने घर छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। ये सुनकर पूजा की माँ रोने लगी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी बिना बताए घर छोड़ सकती है। अर्जुन ने आगे कहा, जिस रात निशा गायब हुई थी वो मेरे साथ गई थी। पूजा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। लेकिन तभी अर्जुन ने एक और बात कही, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अर्जुन बोला, घर छोड़ने के कुछ महीनों बाद हमारा एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। उस दुर्घटना में अर्जुन बच गया, लेकिन निशा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे कई महीनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। जब उसे होश आया तो उसकी याददाश्त लगभग खत्म हो चुकी थी। वो अपने परिवार, गांव और पुराने जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। ये सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। अब पहली बार निशा के इतने साल दूर रहने की वजह समझ में आने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था, अगर निशा जिंदा थी तो वो अब कहाँ थी? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, वो जिंदा है और इसी शहर में है। ये सुनते ही पूजा खुशी से रो पड़ी। उसकी माँ जमीन पर बैठकर भगवान का नाम लेने लगी। 5 साल का इंतजार आखिर खत्म हो चुका था। उधर रवि भी चुपचाप खड़ा था। पूजा उसके पास गई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सच जाने तुम पर शक किया।